मैनिक्विन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है ना अब नेम चेंज हो गया है, वो डब्बी पुराना नेम हो गया, अब उसको मैनिक्विन बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल मैनिक्विन है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज बताना है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है। जो कि आप लोग जब जाते हो ना ड्यूटी वगैरह पे, हामला औरतें, आप लोगों का काम ही हामला औरतों के रिलेटेड है, ठीक है ना। तो औरत अब आएगी अभी और जी मैं पहुँचा देती हूँ। अभी देखो हर जगह पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है, या हर जगह हर बंदे को अल्ट्रासाउंड करना नहीं आता है। अब एक औरत आपके पास आई है, ठीक है, वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि मुझे डेट कब आई थी। देखो उसके डेट से ना, यानी कि जिस टाइम पे उसको मेंसेस आए होते हैं ना, हम लोग उस दिन से काउंट करते हैं प्रेगनेंसी को, लास्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो उस दिन से हम लोग, अब किसी को याद होता है, किसी को याद नहीं होता, कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी याद नहीं होता, हालांकि ये भूलने वाली चीज़ नहीं है कि आपको मेंसेस कब आए कब नहीं है, ठीक है। तो उनको नहीं याद, अब आपको कहेगी कि बाजी मुझे नहीं याद, मुझे कितना महीना है कितना नहीं महीना, तो आप मुझे बताएं। अब आपको कैसे पता, आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है। अल्ट्रासाउंड का वाहिद जरिया होता है जो हमें इजीली बता देता है कि इस बंदे को इतने हफ्ते हैं, या बच्चा किस कंडीशन में है किस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की 3 चीज़ें हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ आपने आंख से देखना है, आंख से, ठीक है। जिस भी आपने औरत को करना है ना ये प्रोसीजर, पहले आपने उससे पूछ लेना है कि आपी या बाजी जो भी है कि हमने आपके साथ ये प्रोसीजर करना है, कि हमें परमिशन है, क्योंकि ये औरत की प्राइवेसी की बात होती है, तो उससे पूछ के करना है, ठीक है। कि हम आपकी परमिशन है कि हम आपके पेट को हाथ लगा लें, ठीक है, आपको हाथ लगा लें, तो वो अगर परमिशन देती है तो ठीक है। इसको कहते हैं वर्बल कंसेंट, यानी कि बोल के जो कंसेंट लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वर्बल कंसेंट। हम लोगों ने ले लिया, उसकी पर्ची पे लिख देते हैं कि इसके हमने वर्बल कंसेंट लिया है, VCO वर्बल कंसेंट ऑब्टेन, वो लिख देते हैं हम लोग। फिर दूसरे पे हमने क्या करना है, हमने मरीज का उतना ही हिस्सा एक्सपोज करना है जितने हिस्से की हमें ज़रूरत है, गैर ज़रूरी चीज़ें उसकी एक्सपोज हम लोगों ने नहीं करनी है। और एक शीट होती है, वो हमने शीट जो है ना वो यहाँ पे डाल देनी, ठीक है। फिर पेट का उतना हिस्सा जितने हिस्से पे हमने मुआयना करना है वो देखना है। सबसे पहले मैंने बताया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमने क्या देखना है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है सिर्फ आंख से देखना, मुआयना करना। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं देखूंगी कि इसके पेट की शेप कैसी है, ठीक है, पेट की शेप कैसी है, इसके पेट पे कोई जख्म का निशान, कोई चोट का निशान, या कोई पिछले सर्जिकल ऑपरेशन यानी कि किसी भी ऑपरेशन का निशान तो नहीं है। ये चीज़ें जो है ना वो सिर्फ इंस्पेक्शन में आती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगाकर महसूस करना, ठीक है। पैल्पेशन भी 3 तरह की होती है, एक होती है फंडल पैल्पेशन, एक होती है लेटरल पैल्पेशन, और एक होती है पेल्विक पैल्पेशन। फंडल पैल्पेशन वहां पे की जाती है जहां पे यूट्रस का लेवल होता है, ठीक है। और लेटरल पैल्पेशन साइडों पे की जाती है, ये देखने के लिए कि बच्चे के इस साइडों पे कौन सा हिस्सा आ रहा है माँ के। और पेल्विक पैल्पेशन ये देखने के लिए की जाती है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट वो पार्ट होता है जो डिलीवरी में पहले बाहर आता है, ठीक है, जैसे बच्चे का सर बाहर आता है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट इधर फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए पेल्विक पैल्पेशन की जाती है। अब फंडल पैल्पेशन कैसे करेंगे, प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक जो यूट्रस होती है ना वो पेल्विस के अंदर ही होती है, ठीक है, आप उसको पेट के ऊपर से महसूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। 12 हफ्ते के बाद जो है ना यूट्रस वो पेट का हिस्सा बनना शुरू होती है, ठीक है। अब समझो एक औरत हमारे पास आई है, हमने उसको फील किया, जब हम फील करेंगे ना ऐसे हाथ रखे तो हमें ना एक बॉल सा अंदर फील होगा, तो इसका मतलब है वो फंडस है, यूट्रस का अपर साइड है, ठीक है। तो फर्ज करो कि वो ये नाभ तक फील हो रही है, नाभ तक 20 से 22 हफ्ते होते हैं, ठीक है, नाभ तक 20 से 22 हफ्ते होते हैं। अब वो आई है हमारे पास, उसका मैंने बताया कि नाभ से थोड़ा सा ऊपर है, नाभ से एक फिंगर 2 वीक्स को काउंट करेगी, ठीक है जी। नाभ तक 20 से 22 हफ्ते हैं, ठीक है। अब नाभ के ऊपर जाती जाऊंगी, जितनी फंडस ऊपर होगी मैं उंगलियां रखती जाऊंगी, ठीक है। एक फिंगर 2 वीक्स को ऐड करते जाएंगे, नाभ तक 22, एक फिंगर 22, 24, 26, 28, यानी कि अगर उसकी यूट्रस का लेवल यहाँ तक है तो उसके कितने हफ्ते हैं, 28 हफ्ते, यानी कि इसको
28 हफ्ते यानी कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं उसके, 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, क्या उसकी डेट निकल आई? ठीक है ना, पता लग गया ना। उससे पहले मतलब मालूम करना है, यानी हैंड इस तरह के हैंड रखना है क्या? हाँ, एक फिंगर 2 वीक्स को जाहिर करेगी। मैम सर जी फंडल पैल्पेशन से फंडल की हाइट का पता लगता है, यानी कि बच्चा कितनी देर का हो गया। ठीक है, नाक तक 20 हफ्ते, एक फिंगर 2 वीक्स को करेगी। 12 हफ्ते तक यूट्रस जो होती है वो पेल्विस के अंदर होती है, हम लोग उसको नहीं देख सकते। जैसे बाहर आएगी वो 13, 14, 15, 16, नाक तक 20 हफ्ते, नाक से फिर ऊपर एक फिंगर 2 वीक्स। ठीक है, ये फंडल हाइट पता लग गई। ठीक है, अब लेटरल पैल्पेशन से देखेंगे कि इस बच्चे का साइडों पे कौन सा हिस्सा है। बच्चा होता है सर नीचे और टांगे ऊपर नहीं, बटक होती है, टांगे फ्लैक्स होती हैं, टांगे उसने अपने चेस्ट के साथ लगाई होती है। ठीक है, फोल्ड किया होता है सारा कुछ उसने। तो अगर तो बच्चे का सर यहाँ पे है और उसके हिप्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं, तो ये चीजें हमें खाली महसूस होंगी। तो इसका मतलब है बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि इस तरह है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे सर या यहाँ पे सर महसूस होगा तो इसका मतलब है बच्चा तिरछा है, ट्रांसवर्स है, इस तरह है। तो ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है, इसमें तो डिलीवरी होती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चे का सर यहाँ पे या यहाँ पे महसूस होगा तो इट्स मीन ओब्लीक है, ओब्लीक थोड़ा सा इस तरह, वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बच्चा जब पेन आती है ना तो सीधा हो जाता है। तो इस तरह हमें बच्चे की पोजीशन और उसका अंदाजा हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है। और फिर जब हम ऊपर हाथ लगाएंगे यहाँ पे, तो अगर तो बच्चे की कमर है तो वो सख्त महसूस होगी, तो इसका मतलब है बच्चा बिल्कुल सही पोजीशन में है। मैंने उस दिन बताया था ना, माँ की सीधी साइड, बच्चे की उल्टी साइड, माँ की उल्टी साइड, बच्चे की सीधी साइड। बच्चे का मुंह जो है वो पीछे वाली साइड, माँ की कमर वाली साइड पर होना चाहिए। ठीक है, और कमर माँ के पेट वाली साइड पर होनी चाहिए। ये नॉर्मल पोजीशन है, डिलीवरी भी इसी में होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कमर नहीं है, बच्चा माँ के सामने की तरफ ही है, तो यहाँ पे हमें ना पिट बनता यानी कि गड़ा बनता फील होगा, क्योंकि बच्चे के पेट है तो पेट का नीचे गड़ा बन सकता है। ठीक है, तो वो हम इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि बच्चा जो है वो माँ की सीधे साइड पे, यानी कि फेस प्रेजेंटेशन है, यानी कि बच्चा अगर बाहर आएगा तो उसका मुंह पहले बाहर आएगा, फेस बाहर आएगा। ठीक है, ये इससे हमें प्रेजेंटेशन और पोजीशन का पता लग जाता है। फंडल हाइट से हमें उसके वीक्स का, लेटरल से पैल्पेशन से हमें उसके पोजीशन का, उसकी प्रेजेंटेशन का, उसके लाई का पता लग जाता है। और फिर पेल्विक पैल्पेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पे हाथ रखते हैं ऐसे, हड्डी जो पेल्विस की हड्डी होती है ना, वहाँ पे हाथ रख के देखते हैं। अगर तो कोई चीज़ हमें हिलती महसूस हो रही है तो इसका मतलब है बच्चा अभी नीचे हड्डी में नहीं उतरा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ हमें महसूस नहीं हो रही हिलती जुलती तो इसका मतलब है बच्चा हड्डी में फिक्स हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हड्डी में फिक्स होना जरूरी है। वो प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, जिनका पहले बच्चा होता है ना, पहला बच्चा होता है, उनमें लेबर शुरू होने से पहले भी हो जाता है, या 36 वीक पे। ठीक है, 36 वीक पे क्या होता है, 36 वीक्स तक ना ये जो हमारी हड्डी है ना सीने की, यहाँ तक यूट्रस होती है। और प्रेगनेंसी तो 40 हफ्ते तक भी जा सकती है, तो यूट्रस आगे तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि आगे जगह ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, 36 वीक पे बच्चे का सर जो है वो नीचे हड्डी में फिक्स हो जाता है। ठीक है, 36 वीक में 36 वीक में क्या होता है, बच्चे का हेड जो है वो नीचे हड्डी में फिक्स हो जाता है, ऊपर स्पेस जो है बच जाती है। ठीक है, फिर टर्म तक चली जाती है, 37 हफ्ते हो गए, 38 हफ्ते हो गए। हेड का फिक्स होना बहुत जरूरी है। इसको लाइटनिंग बोलते हैं, यानी कि बच्चे के सर के नीचे उतर आना लाइटनिंग कहलाता है। और इसको इंगेजमेंट भी बोलते हैं, फिक्स हो जाना। नीचे खिसकना लाइटनिंग और हड्डी में फिक्स होना इंगेजमेंट। ठीक है, फिक्स होना इंगेजमेंट कहलाता है। इंगेजमेंट ही मैकेनिज्म ऑफ लेबर का पहला रूल है। पहले बच्चा हड्डी में नीचे उतरता है, फिर हड्डी में फिक्स होता है, फिर आगे लेबर शुरू होता है। अगर बच्चा हड्डी में फिक्स नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, फिर सीजेरियन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का हार्ट फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई पैल्पेशन। इंस्पेक्शन भी हो गया, पैल्पेशन भी हो गया। अब आ गया ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, कान लगा के सुनना। नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे करके सुनते हैं ना, अंदर ऑर्गन्स आवाज देते हैं। जिस जगह पे ऑर्गन होगा वो आवाज और होगी, जिस जगह पे खाली जगह होगी वो आवाज और होगी। लेकिन हमारा जो कि काम है माँ के साथ है, तो हमारा ऑस्कल्टेशन का मतलब है बच्चे की धड़कन सुनना। ठीक है, फंडल जब बच्चे की धड़कन हम तभी सुन सकेंगे जब हम बच्चे की पोजीशन का अंदाजा होगा। लेटरल पैल्पेशन के बाद ही हमें पता लगेगा कि बच्चे का अगर कमर इस साइड पे है तो बच्चे का दिल कहाँ पे होगा।
ठीक है, बच्चे का दिल या तो इस साइड पे होगा या तो इस साइड पे होगा, ठीक है। अगर तो सीधा है फिर इस साइड पे, अगर उसकी जो कमर है वो माँ की कमर की तरफ है तो फिर इस साइड पे, और अगर उसका मतलब सही पोजीशन है तो उसकी लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे हो। हाँ ठीक है, अगर बच्चा सही है तो माँ की लेफ्ट साइड पे, अगर बच्चा सीधा है तो माँ की राइट साइड पे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैच के साथ स्टैच उसके साथ ऐसे दबाते हैं जहाँ पे हमें बच्चे की धड़कन फील होनी शुरू हो जाए ना, कॉल आ रही है। हाँ ठीक है, वहाँ पे स्टैच रख के ना हम लोग 1 मिनट के लिए काउंट करते हैं कि बच्चे के दिल की धड़कन कितनी बार हुई। वैसे तो अब मशीनरी है उससे हो जाता है, लेकिन ये वो केसेस है जिनमें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, वहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए धड़कन सुनी, बच्चे की जो नॉर्मल हार्ट बीट है ना वो 120 से 160 के दरमियान होनी चाहिए। जी मैम जी। ठीक है, 120 बीट पर मिनट। जी मैम। ठीक है, हमारी 60 to 100 है, बच्चे की ज़्यादा होती है, बच्चे की 120 से 140 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, हमारी 62 से 100 है। हमारी 60 से 100 है। 60 ठीक है, 120। फिर क्या करोगे आप, वहाँ पे आप दायरा लगा दोगे, दायरा लगा के ना पेंसिल के साथ वहाँ पे टाइम लिख दोगे कि आपने इतने टाइम पे उसकी हार्ट बीट सुनी थी, बेबी का हार्ट यहाँ पे था, और आप दे दोगे, लिख दोगे कितने पर बीट पर मिनट थी। वो इसलिए ताकि अगर आपके ड्यूटी में डिलीवरी नहीं होनी, किसी और की ड्यूटी में डिलीवरी होनी है, तो फिर ये होगा कि उसको पता रहेगा हार्ट बीट यहाँ, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट डिलीवरी के दौरान सुनना बहुत ज़रूरी है। हर आधे घंटे घंटे बाद बच्चे की हार्ट बीट लेनी है, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि बच्चा अगर किसी डिस्ट्रेस में तो नहीं आ गया, बच्चे की हार्ट बीट ठीक है। हार्ट बीट अगर 120 से कम होगी तो बच्चा डिस्ट्रेस में है, अगर डिस्ट्रेस में अंदर बच्चे को कोई मसला है, उसको ऑक्सीजन का या किसी भी चीज़ का कोई मसला उसको है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आती हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है इसकी को, जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुमको चीज़ें जो है ना समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि तरीका आना चाहिए, तरीका यहाँ से सीखो, इम्प्लीमेंट वहाँ पे करोगे, जितने लोगों पे करोगे उतना ही एक्सपीरियंस होता जाएगा। ठीक है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, इस पे वो चीज़ें नहीं हो सकती, इस पे सिर्फ तरीका बता सकती हूँ कि तरीका इस तरह करना है। जब हामला औरतों पे जाकर करोगे देन आपको सही एक्सपीरियंस होगा। मैम जैसे आपने कहा कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड के बाद यहाँ पे नहीं होते तो हम ये चेक करते हैं, लेकिन अगर जिनका सातवां माँ ही ना, मतलब उनका वो माँ ना गुजरे, 5वां से छठा हो, तो फिर हम कैसे? फिर भी मैंने बताया था 5वां महीने जब अम्बलाइकस तक होगा, 12 हफ्ते के बाद हम लोग इस पे पेट में देख सकते हैं, क्योंकि 12 हफ्ते तक सिर्फ नीचे होगी यूट्रस, 12 हफ्ते के बाद वो पेट में आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे फील होगी हम लोग फिंगर्स के साथ लगाएंगे 20 वीक्स अम्बलाइकस तक, यानी नाभ तक 20 से 22 हफ्ते होते हैं। नाभ से ऊपर एक फिंगर 2 वीक्स को, और नाभ से नीचे एक फिंगर 1 ही वीक को जाएगी। ठीक है, नाभ से नीचे एक फिंगर 1 वीक को, नाभ से ऊपर एक फिंगर 2 वीक्स। ठीक है, इस तरह हमारे प्रेगनेंसी की टाइम निकल आएगा। लेकिन जो भी औरतें हैं उनको ये बताना है कि आपने भाई अपनी LMP का ख्याल रखना है, यानी कि LMP कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि आपको आखिरी दफा मेंसेस कब आए थे, कोई तो निशानी रखा करें। मैंने पूछा हुआ था DD का और LMP। हाँ, कोई तो निशानी रखें। औरतें कहती हैं चांद की इस डेट को आए थे, पिछले रमज़ान को आए थे, पिछले ये महीने थे, चलो कोई ना कोई अंदाज़ा हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन याद होनी चाहिए, कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए। मतलब हम लोग इतनी भी तो नहीं ना, हमारी एक हमारी बॉडी का हिस्सा है, एक हमारे साथ एक मसला जो हर महीने होता है वो तो याद रखना एक कॉमन सी बात है ना। मतलब ये मैं कहती हूँ कि जो नहीं याद उनको क्या क्या मतलब अपनी वो नहीं याद रख सकती, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए। कुछ पढ़ी लिखी औरतें आके कहती हैं हमें नहीं पता कब आए, हाँ सीरियसली, कुछ पढ़ी लिखी औरतें कहती हैं हमें नहीं पता कब आए थे। तो मैंने कहा हमारे एक दिन ऊपर चले पीछे आए ना, हमें फिक्र पड़ जाती है अल्लाह हमारे आए नहीं। तो ये चीज़ हमें तो याद रहती है, मतलब मेडिकल के अलावा भी नहीं भी, तब जब हम लोग थे पुबर्टी में आए थे तब भी याद रहता था, अच्छा इस महीने आई थी, इस महीने किस डेट को आई थी, तब भी नहीं कभी भूले थे। तो पता नहीं वो औरतें कैसे भूल जाती, मुझे समझ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेबीज हैं, 3 बेबीज का मेरा एक भी दिन आगे पीछे नहीं हुआ है, मुझे कंफर्म था कि ये दिन मेरी डिलीवरी हो जाए। वही ना, मतलब मैं कभी पता नहीं जो कहती हूँ सी सेक्शन ही हुए, तीनों सी सेक्शन है, लेकिन ये मुझे पता होता था कि ये लास्ट डे है मेरा आज मैंने